नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा, लोकसभा से 13, राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए हुए सस्पेंड। निलंबन के बावजूद सदन पहुंचे डेरेक। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा के विपक्षी पार्टियों के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा से कांग्रेस के 9, सीपीआई-एम के 2, डीएमके और सीपीआई के एक नेता को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले दोस्तों खबर आई थी कि लोकसभा से 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। विपक्ष ने बताया कि लोकसभा से सस्पेंड हुए डीएमके सांसद एस.आर. पार्थिबन आज संसद आए ही नहीं थे, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस पर लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया। इसमें पार्थिबन का नाम सस्पेंड किए गए सांसदों की सूची में नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षाकर्मी हुए सस्पेंड। आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। संसद की सुरक्षा बढ़ी, जूते उतरवाकर चेकिंग भी। जी हां दोस्तों, 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये प्लान्ड अटैक था। उधर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र हैं। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। इसी बीच मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा को मकर द्वारा से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से उतरे और शार्दुल द्वार से होते हुए संसद के अंदर गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे हिंदू कोर्ट कमिश्नर। जी हां दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। यह सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमेरिका में हिंदू कैसे बन सकता है राष्ट्रपति, सवाल पर रामास्वामी बोले, ईसाई धर्म का प्रचार राष्ट्रपति का काम नहीं, मैं फर्जी हिंदू नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ। मुझे सिखाया गया है कि भगवान ने हम सबको यहाँ किसी मकसद से भेजा है। मैं कोई फर्जी हिंदू नहीं हूँ जिसने अपना धर्म बदला हो। मैं अपने राजनीतिक करियर के लिए झूठ नहीं बोल सकता। CNN टाउन हॉल को संबोधित करते हुए वक्त आयोवा में एक रिपब्लिकन पार्टी की महिला जीनी मिशेल ने रामास्वामी से पूछा कि एक हिंदू राष्ट्रपति अमेरिका को कैसे चला सकता है। मिशेल ने कहा कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि आप उस धर्म को नहीं मानते जिस पर हमारे पूर्वजों ने अमेरिका की स्थापना की थी। इस पर रामास्वामी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि हम सब बराबर हैं क्योंकि हमारे अंदर भगवान बसते हैं। मैं ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आज से सबसे अच्छा राष्ट्रपति नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह काम नहीं होता है। मैं उन मूल्यों का जरूर पालन करूंगा जिन पर अमेरिका की स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, खारिज की पुनर्विचार याचिका। जी हां दोस्तों, शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। ऐसे में इस फैसले के ग्राउंड पर हमारी राय में समीक्षा का कोई मामला नहीं है। कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई हेतु प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला 30 अक्टूबर को लिया गया था। ऐसे में समीक्षाएं खारिज की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
केन्या में अब वीजा फ्री एंट्री लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन जरूरी, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ सफारीज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पॉपुलर है देश। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के विजिटर्स को जनवरी 2024 से केन्या जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन लेकर वहां जा सकते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 12 दिसंबर को यह घोषणा की। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं दोस्तों, केन्या की आजादी के 60 साल पूरे होने पर नैरोबी में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रूटो ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन से थकाऊ वीजा प्रोसेस खत्म होगा। इससे पहले श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में 2 महीने बाद होंगे आम चुनाव। बिलावल प्रधानमंत्री तो जरदारी होंगे राष्ट्रपति कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं। इसे लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। साथ ही उनके पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा तब हुई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पार्टी प्रमुख और 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अगर कोई मुसलमान होता तो संसद की सुरक्षा में सेध पर विपक्ष का सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेध को लेकर गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां हमलावर रही। इसी बीच लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड किया गया। सांसदों की मांग थी कि गृह मंत्री कल की घटना पर बयान दे, लेकिन सरकार डर गई। सिंह ने कहा कि कल जो संसद में घुसे थे उनमें अगर कोई मुसलमान होता तो आज बीजेपी पूरे देश और विश्व में हल्ला मचा रही होती। अगर किसी कांग्रेस के सांसद के पास से वह लोग संसद में घुसे होते तो आज यही सरकार देश में हल्ला मचा रही होती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का शपथ ग्रहण आज। शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी सहित 16 केंद्रीय मंत्री, साथ ही 17 सीएम और डिप्टी सीएम भी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार 15 दिसंबर को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को सुबह 11:15 से राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों, राज्यपाल कलराज मिश्र भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को मंत्रिमंडल सदस्य की शपथ दिलाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित 16 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ बोले सत्ता छीनने का बदला लेने नहीं आया। कहा, मुझे हटाकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सजा दी गई, मेरे खिलाफ सभी केस खोखले। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी मामले खोखले हैं। न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक शरीफ ने फिर से 2017 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही की बात उठाई। अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की संसदीय बोर्ड मीटिंग में नवाज ने कहा कि मैं उन लोगों से बदला लेना नहीं चाहता हूं जिन्होंने मुझे सत्ता से हटाया था, लेकिन मुझे उन लोगों को माफ करने का भी कोई अधिकार नहीं है जो लोगों के दुश्मन है। मुझे सत्ता से हटाकर सिर्फ मेरे परिवार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भी सजा दी गई थी।